इस आदमी का नाम है बिली रे। ये अमेरिका के शहर कैंसस में रहता था। ये 2013 की बात है। उस समय बिली सड़क पर भीख मांगता था। एक दिन की बात है, बिली सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी इसके पास एक महिला आती है और वो अपने बैग से छिक्के निकालकर बिल्ली को दे देती है। लेकिन बाद में बिल्ली को पता चलता है कि छिक्कों के साथ उस महिला की अंगूठी भी उसके कप में गिर गई है। इस महिला का नाम था सारा डार्लिंग। सारा जब अपने घर जाती है तो इसे पता चलता है कि इसकी अंगूठी कहीं पर गिर गई है। बाद में सारा को याद आ जाता है कि मैंने उस बेघर आदमी को छिक्के दिए थे और उसी के साथ वो अंगूठी भी चली गई है। दूसरे दिन सारा अपने पति के साथ बिल्ली के पास अपनी अंगूठी लेने आती है। हैरानी की बात तो ये थी कि बिल्ली ने उस अंगूठी को बेचा नहीं, बल्कि अपने पास संभाल कर रखा। और जब इसे सारा नजर आई तो बिल्ली ने वो अंगूठी सारा को दे दी। बाद में सारा ने बताया कि यह अंगूठी काफ़ी महंगी थी। यदि बिल्ली इसे बेच देता तो इसे बहुत सारा पैसा मिलता, क्योंकि इस अंगूठी के ऊपर एक हीरा लगा हुआ था जो काफ़ी कीमती था। लेकिन बिल्ली की इस ईमानदारी को देखकर सारा और उसका पति काफ़ी खुश हुए और बाद में इन लोगों ने सोचा कि बिल्ली की हमें मदद करनी चाहिए। उसके बाद सारा ने बिल्ली की इस ईमानदारी की कहानी को फेसबुक पर डाला और लोगों को फंड देने को कहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली की ये कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि सिर्फ एक ही हफ्ते में $2 लाख इकट्ठे हो गए। इसके बारे में बिल्ली को पता नहीं था। बाद में सारा वापस बिल्ली से मिलने जाती है और उसे बताती है कि लोगों ने तुम्हें $2 लाख दिए हैं। बिल्ली काफ़ी खुश हुआ और बिल्ली की ये कहानी मीडिया में भी आ गई। जब बिल्ली के बारे में मीडिया में बताया जा रहा था तो उसको बिल्ली की फैमिली ने भी देख लिया, क्योंकि कई साल पहले बिल्ली अपने घर से लापता हो गया था। इसकी फैमिली ने इसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। बाद में बिल्ली को एक टीवी प्रोग्राम में बुलाया गया और वहीं पर बिल्ली की फैमिली खड़ी थी। बिल्ली की जिंदगी को उस अंगूठे ने बदल दिया। यदि बिल्ली लालच करके उस दिन उस अंगूठी को बेच देता तो इसके कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाते, लेकिन अब बिल्ली की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी और ये सब बिल्ली की ईमानदारी का नतीजा था। आज बिल्ली ने अपने लिए घर भी खरीद लिया और एक दुकान भी खोल दी। नंबर 3, इस लड़की का नाम है टाइला किल्मिट। ये न्यूजीलैंड में रहती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइला हंस नहीं सकती। दरअसल टाइला को एक ऐसी कंडीशन है जो 40 लाख लोगों में से सिर्फ एक आदमी को होती है। टाइला अपने मुंह को सिर्फ ऊपर नीचे कर सकती है और ना ही अपनी आंखों को हिला सकती है। इतना ही नहीं, ये अपने आईब्रो को ऊपर नीचे भी नहीं कर सकती। टाइला को ये कंडीशन बचपन से है। जब टाइला स्कूल जाती थी तो बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। टाइला की बहुत सी सर्जरी भी की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन टाइला कभी हंस नहीं सकती, इसी वजह से ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो गई। नंबर 4, 2019 की बात है। अमेरिका की नॉर्थ कैंटन मिडिल स्कूल में एक आदमी को लाल कलर का बैग मिला। जब उस बैग को चेक किया गया तो उसमें बहुत सी पुरानी तस्वीरें मिली और साथ में बेसबॉल और फुटबॉल मैच के टिकट मिले। इसमें एक लड़की की आईडी थी जिस पर नाम लिखा था पेटी रनफोला, यानी कि ये बैग पेटी नाम की एक लड़की का था। लेकिन इस बैग में से एक सबसे अजीब चीज मिली और वो थी कैलेंडर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कैलेंडर 1956 का था, यानी कि ये बैग 1956 से यहीं पर पड़ा था। बाद में पेटी को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन पता ये चला कि 2013 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पेटी के बच्चों को बुलाया गया और 62 साल पुराना ये बैग दे दिया गया। नंबर 5, इस महिला का नाम था यूजीनिया जेरोस्की। ये अमेरिका में रहती थी। सन 2000 में जेरोस्की ने एक बुक खरीदी। ये बुक थी कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। बाद में जेरोस्की ने इस बुक के एक पेज पर अपना नाम और खरीदने की डेट लिख दी। लेकिन 2012 में जेरोस्की से ये बुक कहीं खो गई। इस महिला को ये बुक काफ़ी पसंद थी, लेकिन बाद में काफ़ी खोजने के बावजूद भी ये बुक नहीं मिली। उसके बाद करीब 5 साल बीत गए
और बाद में ज़ेरोस्की ने इसी बुक की एक यूज कॉपी इंटरनेट से खरीदा। लेकिन ज़ेरोस्की तब हैरान रह गई जब ये बुक इसके पास आई, क्योंकि ये वही बुक थी जो 5 साल पहले ज़ेरोस्की से गुम हो गई थी। इस बुक के पेज पर ज़ेरोस्की का नाम लिखा हुआ था और साथ में मार्च सन 2000 लिखा हुआ था। यानी कि जब ज़ेरोस्की से ये बुक गुम हुई तो ये किसी आदमी को मिल गई होगी और उस आदमी ने इसको बेचने के लिए इंटरनेट पर डाल दिया होगा। नंबर 6, 2006 की बात है। अमेरिका के शहर सांता क्लारा में 2 पति पत्नी रहा करते थे। ये दोनों अफ्रीकन देश सोमालिया से थे। बाद में इन दोनों पति पत्नी ने तलाक ले लिया। इनका एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम था याया। तलाक होने के बाद अदालत ने याया को उसके पिता को सौंप दिया, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाहता था। याया की माँ का नाम था उमा मोहम्मद और पिता का नाम था अप इलाही। याया अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद इसके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली। याया हमेशा रोता रहता था। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन बाद में इसके पिता ने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। दरअसल इसके पिता झूठ बोले थे ताकि याया अपनी माँ को भूल जाए और खुश रहना शुरू कर दे। लेकिन तकरीबन 8 साल बाद 2014 में याया को ये पता चला कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो अफ्रीकन देश इथोपिया में रह रही है। बाद में याया ने अपनी माँ से फ़ोन पर बात भी की, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ से मिलना चाहता था। इसीलिए याया एक दिन अपने घर से निकल गया। ये लड़का एक एयरपोर्ट पर पहुंचा और सभी से बचते हुए एक विमान के पास चला गया। याया को यह भी नहीं पता था कि यह विमान कहाँ जा रहा है, लेकिन ये लड़का विमान के व्हील कंपार्टमेंट में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये विमान आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। वहाँ पर यह लड़का सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था और इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। करीब 6 घंटे बाद यह विमान हवाई एयरपोर्ट पर उतरता है और बाद में यह लड़का विमान से बाहर निकलता है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसे देख लिया और इस बच्चे को पकड़ लिया। बाद में जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि यह लड़का इथोपिया जाना चाहता था अपनी माँ से मिलने। जब लोगों ने इस लड़के की कहानी सुनी तो ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि 6 घंटे तक याया उस जगह पर कैसे बैठा रहा। बाद में इस लड़के को इथोपिया भेज दिया गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।